अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी ख़ास है, ख़ास तौर पर जो सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध असम्बली में कानून साजी की गई है और उसके बाद फिर अपोजिशन जमातों की जानिब से जो मुस्तकिल तौर पर आप एहतजाजी मुजाहरे देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मज़म्मती बयान देख रहे हैं, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी क्यों गुस्से में आई। पीपल्स पार्टी ने पहले तो कहा जा रहा था, जिस तरह फारूक सत्तार साहब से भी हमने बात की थी, तो वो कहते हैं कि ये चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी है उनका मौक़िफ़ नहीं है, ये मुराद अली शाह साहब का इनफरादी मौक़िफ़ हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने धमकी दी थी असम्बली के अंदर खड़े होकर कि वरना कुछ और क्या होगा ये तो शायद आने वाला वक्त बताए। लेकिन पीपल्स पार्टी इस हद तक शिद्दत में आई क्यों, जिस तरह बिलावल ने भी एक धमकी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और पूरी एमकेएम को दहशतगर्द करार दिया, तो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी इस नहज तक क्यों पहुंची है। किसी को तवक्को भी नहीं थी कि मुसलसल इक़्तिदार में रहने वाली जमात, मुसलसल हुक्मरानी और हुकूमत करने वाली जमात, जिससे तवक्को की जा रही थी कि न सिर्फ जो बुनियादी मामलात होंगे सूबे के वो हल होंगे, बल्कि जो सिविक इशूज़ हैं छोटे छोटे वो मसले भी इस अरसे में हल हो जाने चाहिए थे। अक्सर हुकूमतें कहती हैं कि वो हल नहीं कर पाते, तो क्या वजह है पीपल्स पार्टी इस तरह शिद्दत में क्यों गई, और उसके बाद फिर बुनियादी तौर पर क्या बल्दियाती इंतखाबात करवाना भी चाहती है या नहीं करवाना चाहती, और कानून साजी से किसको फ़ायदा होगा, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट में एमक्यूएम की जानिब से जिस तरह 2018 में बल्दियाती सेटअप जो है मुकम्मल हुआ था, उसके बाद 2018 के बाद एक एमक्यूएम की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो कराए जाएँ। कंवर नवीद जमील साहब की जानिब से उबैदुर्रहमान साहब एडवोकेट पेश होते रहे। इन सारे केसेस को हम मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत में, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत में हम रिपोर्ट करते रहे। उसके बाद इसी दौरान एक महमूद अख्तर नकवी साहब हैं, उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में कि बल्दियाती सेटअप जो है वो पूरा हो चुका है और 120 दिन में इलेक्शन करवाने थे, अब तक इलेक्शन नहीं हुए, वो कराए जाएँ। और इससे पहले एक और चीज़ थी जो 2015 में शायद मुझे याद पड़ रहा है कि एमक्यूएम ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि जो बल्दियाती सेटअप के लिए हल्का बंदियाँ हैं या उस तरह जो हल्का बंदियों के हवाले से भी उसका भी जायज़ा लिया जाए। और फिर 2018 के वाला जो पिटीशन है सिंध हाई कोर्ट में, उसमें भी अदालत में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की के साथ मिलकर जो हल्के बंदियाँ कर रही है, वो उसका जो तरीक़ाकार है वो गैर कानूनी है, लिहाजा उस तर्ज की जो हल्के बंदियाँ हैं उसको रोका जाए। यानी कि कौंसल नहीं बनाई गई और डीसीज़ को इख्तियार दिए गए, और उसके बाद फिर ये खदशा था कि अपनी मर्ज़ी से हल्के बंदी की जाएगी। तो आपको पता है कि जिस तरह जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब किताब से अपने वोटर को देख के उनकी जो हमदर्दियाँ देखने के बाद ही वो फिर हदूद क़यूद का जो है वो तयन करती हैं, तो उसको भी चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि इलेक्शन फौरी तौर पर कराए जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब आता है कि हल्के बंदियाँ हो जाएं और अदालत अगर हुक्म दे तो वैसे भी हम कराएंगे और वैसे भी हम कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। लेकिन उस दौरान भी, यानी कि हल्के बंदी जब हो रही थी, तो उस दौरान भी पीपल्स पार्टी रुकावट बनी रही और इलेक्शन नहीं होने दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बार बार तहरीरी हुक्मनामा तलब किया, तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने की जो है वो हुक्म देते रहे। जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के साथ दीगर जो पेश होते थे सरकारी वकला, उनको भी अदालत ने हुक्म दिया। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते रहे कि अदालत में तहरीरी तौर पर जवाब नहीं आया, और उसके बाद फिर अदालत ने जैसे हुक्म दिया कि बल्दियाती हल्के बंदियाँ कराएं और उसके बाद इलेक्शन कराएं। तो आपने देखा होगा कि एक टका सा जवाब दे दिया था पीपल्स पार्टी ने, और पुरानी हल्की बंदियों के तहत ही इलेक्शन कराने का शेड्यूल जो है वो जारी करने की कोशिश की गई। इस दौरान देखा कि पीपल्स पार्टी एक नया तरमीमी आर्डीनेंस लेके आई और बिल लेके आई। उसके बाद फिर वो आर्डीनेंस अब जो है वो होने जा रहा है। अच्छा, अब जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी जो है ये आयन साजी, ये कानून साजी, ये सारी जो सिविक इख्तियारात, शहरी हुकूमत के इख्तियारात, मेयर का जो मुंतखब होने का तरीक़ाकार, और उसके बाद फिर जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है, और जो ख़ास तौर पर इख्तियारात जो है वो वापस मेयर से या एक सिविक हुकूमत से वापस लेने के जो इख्तियारात हैं, बुनियादी तौर पर ढकोसला है। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती, क्योंकि पीपल्स पार्टी को मालूम है कि कराची में या कराची के ये जैसे हैदराबाद है, अगर हम ये इलेक्शन करवाते हैं तो उसके बाद फिर मेयरशिप उनके हाथ में नहीं आएगी, और वो चाहते हैं कि अगर मेयरशिप होगी उनके हाथ में तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, जिस तरह दीगर इलाकों में मजबूत हुई है। लेकिन फ़िल वक्त, यानी कि आज तक जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है कराची में मुस्तहकम नहीं है।
पिछले दिनों हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि एक दफ़ा तो ये भी था कि 2018 के इंतखाबात में सईद गनी साहब को भी जो है वो एक टिकट नहीं दिया जा रहा था एमपीए के लिए, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। और जो नून लीग के जो इरफानुल्लाह मरवत साहब थे, उनको जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल करने के हवाले से जो बातचीत आगे बढ़ चुकी थी, और उस हल्के से ख़ास तौर पर इरफानुल्लाह मरवत को इलेक्शन के लिए टिकट दिया जा रहा था, यानी कि सईद गनी को नहीं दिया जा रहा था। बाद में फिर उन्होंने जो रेल फेल की, अपनी जोड़ तोड़ करने के बाद सईद गनी को दे दिया गया, और सईद गनी ने वहाँ से इलेक्शन जीता, कुछ तरक्याती काम या कुछ हमदर्दियों की वजह से। लेकिन पीपल्स पार्टी कराची के जो मेन कराची है, जहाँ कराची शुरू होता है और कराची जाकर ख़त्म होता है, तो वहाँ पर आज ये तक पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं है। लेकिन अब उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से कानून साजी ऐसी की जाए कि अगर मेयर बन गया तो उनको इख्तियार यूँ मिल सकते हैं, और दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। लेकिन उसके बाद उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासतौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान, और उसके बाद फिर पीटीआई की जानिब से इस तरह एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। जब मुज़ाहमत का सामना किया तो उसके बाद फिर आइन साजी करने के दौरान पीपल्स पार्टी को ये भी मालूम था कि मामला अदालतों में जाएगा, और अदालत में जाने के बाद अगर इस कानून के ऊपर स्टे ले भी लिया जाता है तो उसके बाद फिर एक लंबे अरसे तक चलेगा, यानी कि इस तरह जो है वो इनकी जो एक टेन्योर है सूबाई हुकूमत का, वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान इंतखाबात नहीं कराएंगे, शोर शराबा होता रहेगा। और जब देखा कि शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, इसमें पीएसपी एहतिजाज कर रही है, जमात इस्लामी एहतिजाज कर रही है, पीटीआई एहतिजाज कर रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान एहतिजाज कर रही है, और तो और एमक्यूएम लंदन की जानिब से भी जो है वो इस कानून साजी के ऊपर मज़म्मती जो है बयान जारी किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनकी तवक्को से ज़्यादा, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवक्को से ज़्यादा जब रद्द-ए-अमल देखा गया है, तो उसके बाद फिर असम्बली में जो कुछ हुआ, यानी कि एहतिजाज किया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से, तो उसके बाद फिर इश्तियाल में कि किसी न किसी तरीके से इनको दबाव में लाया जाए, इन पार्टियों को दबाव में लाया जाए। उसके बाद फिर पहले जो ख़ासतौर पर मुराद अली शाह साहब थे, उन्होंने एहतिजाज किया, और ख़ासतौर पर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से, आज तक जो भी लोग हैं वो यही मतलब ले रहे हैं कि ना एमक्यूएम को धमकी थी और ना ही जो है वो पीटीआई को धमकी थी, क्योंकि अपोजिशन में तो बड़ी जमातें यही हैं। तो ये धमकी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को थी। और उसके बाद फिर जब भी देखा कि मामला थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, तो उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो खुद जो है फ्रंट पर आए, और उन्होंने भी धमकी आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब उससे लग रहा है कि वाकई ही जो है वो उनको इतनी तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल में इस तरह की चीज़ें आएंगी। अब आज जिस तरह ख़ासतौर पर एहतिजाजी मुजाहरा, चूँकि एमक्यूएम की जानिब से भी मुजाहरे किए जा रहे हैं, रीगल चौक पर भी हमने देखा कि ख़वातीन का मुजाहरा था, लेकिन एक फ्लॉप शो था, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाते हैं कि एमक्यूएम की जानिब से जब अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलग होने के बाद जितने भी शोज़ किए हैं, जितने भी जो है वो खिताबात किए हैं, जितने भी जलसे जलूस किए हैं, हमेशा हमने देखा कि वो नाकाम तरीन शो होते थे। और आज तक जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजी तहरीक चल रही है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, तो आज भी मैं वहाँ से जब गुजरा तो वहाँ ख़वातीन को मैंने देखा कि एक एक गाड़ी में 2-2, 4-4, 6-6 ख़वातीन थी, यानी कि गाड़ियाँ भी भर कर नहीं ला सक रहे, और मुख्तलिफ़ जगहों की जानिब से, मुख्तलिफ़ इलाकों की जानिब से वहाँ जमा करके रीगल चौक पर एहतिजाजी मुजाहरा किया गया है। उस वक्त अब आमिर खान की खासतौर पर दीगर भी जो कायदीन थे उन्होंने खिताब किया, तो आमिर खान ने जो बिलावल का खिताब था, या उसके बाद फिर मुराद अली शाह साहब का खिताब था, उसके बाद फिर उन्होंने तकरीर में भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो भागने नहीं देंगे, और उन्होंने जो माजी में जो पीपल्स पार्टी की जानिब से या उनके पीपल्स पार्टी के जो लोगों की जानिब से इक़दाम किए जाते रहें, उस पर भी उन्होंने उनको गिन गिन के याद करवाएं, जिसमें उन्होंने कहा कि जहाज़ जो अगवा किया था वो किसने किया था, उसके बाद ऑयल रिफाइनरी के ऊपर रॉकेट हमले किसने किए थे, और ख़ासतौर पर 27 दिसंबर जब ये धमाका हुआ था बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वापसी के ऊपर, तो उस वक्त किस तरह जो है वो कराची, हैदराबाद और दीगर जो सिंध के इलाकों में एहतिजाज किया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारी ख़वातीन और बच्चों के ऊपर हमले किए गए, तो वो भी हम नहीं भूले और हम आखिरी हद तक जाएंगे। यानी कि अब धमकी के जवाब में उन्होंने दिफाई अंदाज़ अपनाते हुए मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो है वो रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती है, और वो चाहती है कि इसी तरह एहतिजाज और फिर अदालतों के चक्कर और उसके बाद फिर कानून साजी करते करते इस तरह ये मुद्दत पूरी हो जाए। इसीलिए तो उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था, जिसमें उनके पास ना सिर्फ सूबाई पोर्टफोलियो है, बल्कि उनके पास एक जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी इख्तियार है। तो चाह तो रहे हैं कि वो किसी तरीके से जो एक सियासी तौर पर अपने आप को कराची में मुस्तहकम करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है वो इस तरह की तकरीर और इस तरह का रद्द-ए-अमल वो दे रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ख़ासतौर पर जिस तरह नए जो कानून के